नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज साहिल राठौर, योर एजुकेटर फॉर अकाउंटेंसी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस धमाकेदार, आज के इस शानदार सेशन में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का कॉम्प्रिहेंसिव बैच यूट्यूब पर, और ये बैच एब्सोल्युटली और कंप्लीटली फ्री है। इस बैच के कुछ हाइलाइट्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ शुरुआत में। ये क्लास 11th अकाउंट्स का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, कंप्लीट बैच है। मतलब इसमें हर एक चीज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक करवाई जाएगी। हर चैप्टर, हर टॉपिक इस बैच में कंप्लीट करवाया जाएगा। और साथ ही में आपको जो भी क्लासेस में नोट्स बनवाए जा रहे हैं, वो नोट्स भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिए जाएंगे। तो ये एक कंप्लीट बैच है, हर चीज़ आपको फ्री में मिलने वाली है। आपको क्लास 11th अकाउंट्स के लिए एक सिंगल रुपी भी पे नहीं करना, कहीं पे भी खर्च नहीं करना। तो आज से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इस बैच में किस तरीके से पढ़ाई होने वाली है, सबसे पहले इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो इस बैच में डिटेल्ड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन होगा, मतलब हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाया जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे क्लास में। रिवीजन सेशंस होंगे हर वीकेंड पे, जैसे सैटरडे या संडे को रिवीजन सेशंस लिए जाएंगे। प्रैक्टिस सेशन होगा हर टॉपिक खत्म होने के बाद, हम उसकी उस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स आपको एनोटेशन, मतलब जो भी हम लिखवा रहे हैं क्लास में, वो सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होंगे। जैसे ही आपका लेक्चर खत्म होता है, उसके बाद ही हम लोग उन नोट्स को वहाँ पर अपलोड कर देंगे, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप उनको प्रिंट भी कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट चीज़, आप उन नोट्स का यूज़ करके खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। और ये सारी चीज़ बिल्कुल फ्री है, आपको कहीं पे भी कुछ भी पे नहीं करना। अब हम एक अपनी नई शुरुआत करने जा रहे हैं, और हम पढ़ाई की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्लास 11 से हम अकाउंट्स को चूज़ किए हैं, हमने कॉमर्स स्ट्रीम लिया है, जिसमें अकाउंट्स जो है हमारा मेन सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है, मतलब आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आप आज तक कैसे थे पढ़ाई में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज इस समय पर अकाउंट्स किसी को भी नहीं आती है, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए अकाउंट्स नया सब्जेक्ट है। और आप सभी लोग यहाँ से एक टॉपर बनने का सफ़र शुरू कर सकते हैं। और इस अच्छे से पढ़ाई करने के सफ़र को शुरुआत करने से पहले, इस सफ़र की शुरुआत करने से पहले, हम माता सरस्वती, गॉडेस ऑफ नॉलेज एंड विजडम, उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि क्लास 11th में हम बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छी मेहनत करें, और क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों हमारी बहुत अच्छी रहे। तीन चीजें आपको याद रखनी है, विच इज 3 C's। क्लैरिटी, आपको हर चीज की क्लैरिटी इस बैच में मिलेगी, और आपको भी क्लैरिटी रखनी है कि हाँ, मुझे कैसे क्या करना है, मुझे कैसे पढ़ाई करनी है, मुझे क्या स्ट्रीम चूज करनी है, इस चीज के लिए आपको क्लियर रहना चाहिए। दूसरी चीज है कंसिस्टेंसी। आप हमेशा अगर कंसिस्टेंट रहते हैं, अच्छे से काम करते हैं, तो सब कुछ फ्लॉलेस निकलेगा, बहुत अच्छे से चलती रहेंगी चीज़ें। और तीसरी चीज़ है कॉन्फिडेंस। आपको खुद पे और हम पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, और मतलब क्या कहते हैं, हाँ, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा आपको कि आप कर सकते हो। ठीक है, आप में खुद आपको खुद में आत्मविश्वास होना चाहिए। हाँ, आत्मविश्वास होना चाहिए। आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ ईजी है। अकाउंट्स कहते हैं लोग टफ सब्जेक्ट है, बट इतना प्रैक्टिकल और इतना लॉजिकल सब्जेक्ट है, अगर इसको कोई ध्यान से समझता है ना, तो बहुत अच्छे से वो अकाउंट्स को कर सकता है, और बहुत ईजी उसके लिए अकाउंट सब्जेक्ट बन जाने वाला है। और हम यहाँ पर हैं ही, सब कुछ फ्री में आपको दे रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे, ये मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी का क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये हमारे उस टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, जिसको स्कैन कर कर आप ज्वाइन करिए। यहीं पर आपको सारे नोट्स मिलने वाले हैं, और सारे अपडेट्स भी आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। इसे स्कैन कर लीजिएगा। और दूसरा ऑप्शन है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, आज जो है लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, ये लेक्चर 1 है। आज इस लेक्चर में हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज, हम अकाउंटिंग की हिस्ट्री देखेंगे, जो एक छोटा सा टॉपिक है। अकाउंटिंग की हिस्ट्री एक छोटा सा टॉपिक है, इसको देखेंगे। और दूसरी चीज, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आज के लेक्चर में हम ये करने वाले हैं। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देने वाला हूं। अकाउंट्स जो है आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है। ठीक है,
अब किसी भी नए सब्जेक्ट को समझने के लिए उसका फाउंडेशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये लैंग्वेज होती है बिजनेस की। अब इस अब कोई सी भी लैंग्वेज को समझने के लिए आपको उस लैंग्वेज में यूज़ करने वाली जो भी उस लैंग्वेज में टर्म्स यूज़ हो रही हैं, उन टर्म्स को समझना भी ज़रूरी है। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब होता है अकाउंट्स करने के लिए उसमें जो भी टर्म्स यूज़ होंगे ना, उन्हें जानना पड़ेगा। वो टर्म्स अकाउंट्स की हैं तो उन्हें समझना पड़ेगा, उनका मतलब जानना पड़ेगा, तभी आप अकाउंटिंग सीख पाएंगे। अब सबसे पहली चीज़, आप अ, 3 वर्ड्स फ्रीक्वेंटली सुनते हैं। एक अकाउंटेंसी, दूसरा अकाउंटिंग और तीसरा अकाउंट्स। ठीक है, एक अकाउंटेंसी, दूसरा अकाउंटिंग और तीसरा अकाउंट्स। ये 3 वर्ड्स आप फ्रीक्वेंटली सुनते हैं। इन तीनों का क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये तीनों वर्ड्स का मतलब हम समझेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो आप सभी का फोकस 100% इस क्लास में होना चाहिए। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिएगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। आज हमारे लेक्चर नंबर 1 है, क्लास 1 है हमारी, और सब कुछ ईज़ी होने वाला है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला वर्ड जो है अकाउंटेंसी। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी जो होता है वो होता है लैंग्वेज बिजनेस की। अकाउंटेंसी, इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब अकाउंटेंसी को हम बिजनेस की लैंग्वेज बोलते हैं। बेसिकली अकाउंट्स की लैंग्वेज को अकाउंटेंसी बोलते हैं, बिजनेस की लैंग्वेज को अकाउंटेंसी बोलते हैं। अकाउंटेंसी हमें बताता है कि कैसे अकाउंट्स करनी करनी चाहिए, अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए। इसीलिए ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहलाता है। ये हमें वो टर्म्स बताता है, वो पूरा प्रॉपर एक थ्योरी बताता है, एक सब्जेक्ट नॉलेज देता है, जिसका यूज़ कर कर हम अकाउंटिंग करते हैं, जिसका यूज़ कर कर हम अकाउंटिंग करते हैं। और अकाउंटेंसी ही हमें वो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बताता है जिनके बेसिस पे अकाउंटिंग की जाती है। इट डिफाइंस रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटेंसी है वो लैंग्वेज है बिजनेस की। ठीक है, ये हमें सब्जेक्ट नॉलेज देता है, ये हमें बताता है कि कौन सी टर्म्स यूज होनी है अकाउंटिंग करने के लिए और उन टर्म्स का मतलब क्या होता है। ये रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बताता है अकाउंटिंग के। तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट नॉलेज है, ये हमें हम इसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोलते हैं। ये हमें रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बताता है अकाउंटिंग के। दूसरा होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसे हम करते हैं अकाउंटेंसी के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करके, और जो फाइनल रिजल्ट्स हमें मिलते हैं इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद, उन्हें अकाउंट्स बोला जाता है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। अकाउंट्स बनाने की प्रोसेस को अकाउंटिंग बोला जाता है। मतलब जो भी चीज़ें हम करेंगे, अकाउंटिंग जो भी हम करेंगे, उसे एक प्रोसेस वो एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को फॉलो कर कर हम क्या करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। और अकाउंट्स होता है फाइनल रिजल्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस के जो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं उन्हें अकाउंट्स बोला जाता है। तो सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ी थी अकाउंटेंसी, ये एक सब्जेक्ट नॉलेज है, ये लैंग्वेज है बिजनेस की जो हमें रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बताती है अकाउंटिंग करने के। फिर हमने पढ़ा अकाउंटिंग ये एक प्रोसेस है, इसको फॉलो कर कर हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, और अकाउंट्स जो चीज़ हैं वो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के। तो ये तीनों वर्ड्स
इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और हमने इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग समझ लिया है। अब हम लोग आते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पर, जो है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। तो जो अकाउंटिंग है ना, ध्यान से सुनना, अभी आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, क्लास के बाद आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप आराम से बैठकर नोट करिएगा। सबसे पहली चीज, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि अकाउंटिंग जो है ना, वो बहुत पुराने समय से की जा रही है, मतलब बहुत पुरानी सिविलाइजेशन से अकाउंटिंग चलती आ रही है। सबसे पहले ये बेबीलोनिया एंड इजिप्ट में यूज हुई थी। बेबीलोनिया एंड इजिप्ट में यूज हुई थी अकाउंटिंग। किस लिए यूज हुई थी? वेजेस एंड टैक्सेस के लिए। अब वेजेस का मतलब होता है जो हम लेबर्स को डेली पे करते हैं, वेजेस, जो डेली के चार्जेस पे करते हैं, जिसको हम दिहाड़ी में बोलते हैं, वो दिए जाते थे वेजेस लेबर्स को। और टैक्सेस पे करते थे, जो लोग इनकम अर्न कर रहे हैं वो टैक्स पे करते थे। तो इनका रिकॉर्ड रखने के लिए सबसे पहले बेबीलोनिया एंड इजिप्ट में अकाउंटिंग की जाती थी। इंडियन हिस्ट्री में 23 सेंचुरीज अगो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी। एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, जो बताती थी कि कैसे अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाए, मतलब अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन किए जाए, वो बताया था कौटिल्य ने अपनी बुक अर्थशास्त्र में, जो बताती थी कि कैसे अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, फादर ऑफ अकाउंटिंग का नाम है लूका पैसियोली। क्या नाम है? लूका पैसियोली, जिन्होंने 1494 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था डबल एंट्री सिस्टम। लूका पैसियोली ने 1494 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था डबल एंट्री सिस्टम। ही इंट्रोड्यूसेस द टर्म्स डेबिट एंड क्रेडिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। लूका पैसियोली ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? डबल एंट्री सिस्टम, एंट्री सिस्टम। और इस डबल एंट्री सिस्टम के दो साइड्स थे, एक साइड से डेबिट और दूसरा साइड है क्रेडिट। मतलब ये टर्म किसने दी थी? लूका पैसियोली ने, दोनों टर्म्स डेबिट एंड क्रेडिट। और इसी के बेसिस पर आज अकाउंटिंग की जाती है, डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर अकाउंटिंग की जाती है। मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं? इतनी चीज आपको याद रखनी है। डेबिट और क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आगे जाकर पूरी अकाउंटिंग में हम डेबिट और क्रेडिट ही समझने वाले हैं। डेबिट और क्रेडिट के बेसिस पे ही पूरी अकाउंटिंग की जानी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, जिसका मतलब होता है वर्ड्स यूज्ड इन अकाउंटिंग। टर्मिनोलॉजीज, अकाउंटिंग में जो जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज कहलाती है। और एक एक वर्ड को समझना, देखो आधी टर्म्स हम आज करेंगे, आधी कल, और अगर कुछ बचती हैं तो हम आगे करते जाएंगे। और ये टर्म्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टर्म्स आप यूज करोगे पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस में। इसलिए हर टर्म का मतलब बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं मैं, एक एक टर्म को बहुत डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूं, तो ध्यान से समझना। सबसे पहली टर्म है हमारी एंटिटी। अब बार बार इस एंटिटी टर्म को सुनोगे, तो एंटिटी टर्म का मतलब होता है बिजनेस एंटरप्राइज जिसका एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है जिसका एक खुद का नाम है, जिसकी खुद की एक पहचान है, उस ये मतलब होता है इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस का। जैसे कोई बिजनेस वेंचर है जिसका नाम है आईटीसी, आईटीसी लिमिटेड, या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो इनके एक अलग नाम है, इनकी एक अलग पहचान है, इनके एक अलग बैंक अकाउंट होंगे। तो एंटिटी एक बिजनेस एंटरप्राइज होती है जिसका सेपरेट नाम, पहचान, आइडेंटिटी होती है, ठीक है। प्रॉफिट ओरिएंटेड भी होती है और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड भी होती है। अब दो टाइप की एंटिटीज होती हैं। पहली प्रॉफिट ओरिएंटेड, मतलब जो प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस कर रही हैं। और दूसरी नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड, मतलब जो बिना प्रॉफिट कमाए सोशल वर्क कर रही हैं, इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, जो नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड कहलाती हैं। प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस में क्या जाता है, जैसे बिजनेस हाउस, हमारे आसपास कोई लोकल ग्रोसरी शॉप है, या कोई बड़ी कंपनी जैसे टाटा मोटर्स, ये लोग सब बिजनेस कर रहे हैं ताकि ये लोग प्रॉफिट कमा सके। लेकिन नॉन प्रॉफिट में कौन कौन आ जाता है? ऑर्गेनाइजेशंस जो सोशली वर्क कर रही है, मतलब सोशल वेलफेयर के लिए वर्क कर रही है, जैसे एनजीओस चल रहे हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ये काम करते हैं सोशल वेलफेयर के लिए। तो आप लोगों को एंटिटी समझना है। एंटिटी मतलब एक बिजनेस एंटरप्राइज जिसका एक अलग नाम हो, जिसकी एक लीगल पहचान हो, जिसकी एक अलग आइडेंटिटी हो, वो एंटिटी कहलाता है। ये था पहला टर्म।
दूसरा टर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। अब इनको तो आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, तो ये है जे गड़ा, जेठालाल चंपकलाल गड़ा, और इनके पास है एक गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जेठालाल जे गड़ा, इसको हम लिखते हैं जे गड़ा, ये इसके क्या है? ऑनर हैं। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑनर कौन है? जेठालाल चंपकलाल गड़ा। तो जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बिजनेस करा जा रहा है, और ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसका एक लौता मालिक है। अब ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक अकेला मालिक होता है, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है सोल प्रोप्राइटरी फर्म। मतलब एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक अकेला ऑनर है, ठीक है, वन सिंगल ऑनर। और इसके ऑनर को क्या बोलते हैं? इसके ऑनर को हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। समझ में आया आपको? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सिर्फ एक अकेला मालिक है, जिसका सिर्फ एक अकेला मालिक है, तो वो सोल प्रोप्राइटरी फर्म कहलाती है, और उसके मालिक को हम सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं या प्रोप्राइटर बोलते हैं, प्रोप्राइटर ऑफ फर्म। तो जेठालाल गड़ा जो है इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इस गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑनर है, और ये सोल प्रोप्राइटर है इस दुकान का, इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि ये एक अकेला एक लौता मालिक है इस बिजनेस का। दूसरा जो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, एक स्टोरी देखते हैं, एक स्टोरी बनाते हैं, और मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं ये एक मनगढ़ंत कहानी है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखो, जेठालाल है, वो बिजनेस कर रहा है, जेसी गड़ा जो है वो बिजनेस कर रहा है उसकी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो वो सोचता है यार मुझे मेरा बिजनेस बढ़ाना चाहिए, लेकिन बिजनेस बढ़ाने के लिए मुझे चाहिए एक पार्टनर। तो वो मेहता साहब से बात करता है जो कि उसके परम मित्र हैं। मेहता साहब से बोलता है वो कि मेहता साहब आप भी गड़ा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाओ और मेरे पार्टनर बन जाओ। मेहता साहब बोलते हैं बढ़िया यार, जॉब से तो अच्छा ही है। तो वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जेठालाल के पार्टनर बन जाते हैं। तो अब ये जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है इसके एक अकेला मालिक नहीं रहा, इसके दो मालिक हो गए, एक जेठालाल और दूसरा मेहता साहब। ये भी बढ़िया है। तो अब ये जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, अभी तक इसका एक ऑनर था, तो ये सोल प्रोप्राइटरी फर्म कहला रही थी। अब इसके दो ऑनर हो गए, समझना, अब इसके दो ऑनर हो गए, एक जेठालाल और एक मेहता साहब। तो अब ये पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी। नाम वही है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन अब ये क्या बन गई? पार्टनरशिप फर्म, जिसमें टू और मोर देन टू ऑनर्स या पार्टनर्स होते हैं। पार्टनरशिप फर्म में दो या उससे ज्यादा ऑनर्स या पार्टनर्स होते हैं। और ये जो है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स अब क्या बन गई? एक पार्टनरशिप फर्म बन गई। तो अब इसके ऑनर्स क्या कहलाएंगे? पार्टनर्स ऑफ द फर्म। अब ये ऑनर्स क्या कहलाएंगे? पार्टनर्स ऑफ द फर्म। अभी सिंगल ऑनर था तो वो क्या कहला रहा था? सोल प्रोपराइटर। अब एक से ज्यादा ऑनर हो गए तो वो क्या कहला रहा है? पार्टनर्स। भाई साहब, बढ़िया था। अब ये हो गई है पार्टनरशिप फर्म। इसके आगे क्या होता है? सोल प्रोपराइटर जिसका एक अकेला ऑनर होता है, पार्टनर्स जिसमें पार्टनर्स ऑनर होते हैं, और इसके बाद होती है कंपनीज जिसमें शेयर होल्डर्स ऑनर होते हैं। जैसे टाटा मोटर्स एक कंपनी है, ठीक है। अब इसमें होते हैं, कंपनी में होते हैं ऑनर जिन्हें हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। कंपनी के ऑनर्स को हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स बोलते हैं। टाटा मोटर्स एक कंपनी है जिसके ऑनर उसके सारे शेयर होल्डर्स हैं जिन जिन ने टाटा मोटर्स के शेयर्स ले रखे हैं। ये है टाटा मोटर्स। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत टाइप की होती हैं, तीन टाइप्स मैंने आपको बता दिए यहाँ पर। एक सोल प्रोपराइटर जिसका एक सिंगल ऑनर होता है, दूसरा दूसरा जो होता है पार्टनरशिप, तीसरा कंपनी, और ऐसे ही बहुत सारी होती हैं।
11th क्लास में आपके लिए रेलिवेंट है सोल प्रोपराइटर, क्योंकि हम सिर्फ उसकी अकाउंटिंग करेंगे। 12th क्लास में आप पार्टनरशिप और कंपनी की अकाउंटिंग करेंगे, बट अभी क्लास 11th के लिए इतना रेलिवेंट है तो अभी हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। हमने तीनों टाइप्स जान लिए हैं। अब हम लोग दूसरी टर्म पर आते हैं, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन, इसको समझना। अब एक चीज सोचो, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मान लो मेरी एक स्टेशनरी की शॉप है, कोई मेरे पास आता है, वो बोलता है मुझे पेन खरीदना है, तो मैं उसको पेन दे देता हूँ और वो मुझे पैसे दे देता है, मतलब मैंने उसको पेन सेल करा और उसने मुझे पैसे दे दिए। तो इस चीज को बिजनेस में ट्रांजैक्शन बोला जाता है। जरूरी नहीं है सेल या कुछ भी हो बिजनेस में। मैंने किसी को सैलरी पे करी है, मेरे पास किसी से पैसे आए, मैंने किसी को पैसे पे करे, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, मैंने लाइट का बिल पे करा, मैंने कुछ भी पे करा, वो सभी चीजें ट्रांजैक्शंस कहलाती है। एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू, एक ऐसा इवेंट, कुछ भी हो रहा है जिसकी कुछ वैल्यू है, जिसमें कुछ वैल्यू है, दो और उससे ज्यादा एंटिटीज या पार्टीज उस चीज में मिली हुई हैं। इट कैन बी परचेज ऑफ गुड, हमने गुड्स खरीदे। अब ये गुड्स का मतलब क्या होता है हम आगे समझेंगे, अभी अभी बस इतना समझो कि हमने कुछ खरीदा, हमने किसी से पैसे लिए, हमने किसी को पेमेंट करा, किसी क्रेडिटर को पेमेंट करा। क्रेडिटर का मतलब भी हम आगे समझेंगे, डोंट वरी। इनकरिंग एक्सपेंसेस, हमने कुछ खर्चे करे, हमने कोई ट्रांजेक्शन करी, हमने कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन करी या कैश ट्रांजेक्शन करी। तो जो भी चीज हम बिजनेस में कर रहे हैं जिसकी कुछ वैल्यू है, जिसमें कुछ पैसा इन्वॉल्व है, जिसमें क्या इन्वॉल्व है, कुछ पैसा, तो वो मतलब कुछ वैल्यू इन्वॉल्व है, तो वो ट्रांजैक्शन कहलाती है। याद रखना, वो ट्रांजैक्शन कहलाती है। अगर उसमें कुछ वैल्यू इन्वॉल्व है तो वो ट्रांजैक्शन कहलाती है। अब मैंने एक मैनेजर को हायर करा, तो उसको हायर करना एक ट्रांजैक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक इवेंट है, वो ट्रांजैक्शन नहीं है। मैंने उसको हायर कर लिया, अब जब मैं उसकी सैलरी पे कर रहा हूं, याद रखना, जब मैं उसकी सैलरी पे कर रहा हूं तो उसमें वैल्यू है, उसकी सैलरी की कुछ वैल्यू होगी, मान लो 10,000, 20,000, 1 लाख, तो वो ट्रांजैक्शन कहलाएगी। मैंने उसको हायर करा तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं है उसमें, वो ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगी उस केस में। अब दूसरा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना, प्लीज ध्यान से समझना। एसेट्स, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एसेट्स क्या होता है आपके बिजनेस में, प्लीज ध्यान से सुनना। आपके बिजनेस में जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है जो आपकी है, मतलब जो आपके बिजनेस की है, जिसमें आपके बिजनेस का मालिकाना हक है, वो एसेट्स होते हैं आपके बिजनेस के लिए। अब वो आपके पास हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उस पे ऑनरशिप आपके बिजनेस की है तो वो आपके बिजनेस के एसेट्स कहलाते हैं। और अच्छे से समझते हैं इस चीज को। और इस चीज को समझने से पहले मैं आपको समझाता हूं, जो बिजनेस है और बिजनेस का ओनर है, ये दोनों सेपरेट होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस की। अकाउंटिंग बिजनेस की होती है। अकाउंटिंग किसकी होती है, बिजनेस की। ऑनर की अकाउंटिंग नहीं होती। बिजनेस और उसका ऑनर दोनों अलग अलग हैं। बिजनेस और उसका ऑनर दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों को हम सेपरेट मानते हैं, ताकि हम जो अकाउंटिंग है बिजनेस की कर सकें और एक बिजनेस की सही पोजीशन को पता कर सकें। ऑनर को इसलिए अलग माना जाता है, ऑनर की पर्सनल ट्रांजैक्शंस अलग होती हैं बिजनेस की ट्रांजैक्शंस से। ठीक है भाई। अब है एसेट्स। एसेट्स हम समझ रहे थे, तो एसेट्स में हमने समझा कि जितनी भी रिसोर्सेस बिजनेस के पास है, रिसोर्सेस ओन बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन,
मतलब जितनी भी रिसोर्सेज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास है वो बिजनेस के एसेट्स होते हैं। अगर वो बिजनेस के पास है तो भी वो बिजनेस का एसेट है, अगर वो बिजनेस के पास नहीं है तो भी वो बिजनेस का एसेट है, लेकिन उस पे बिजनेस का मालिकाना हक होना चाहिए। अब याद रखना, दो टाइप के एसेट्स होते हैं। एसेट्स हमने पढ़ा इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो बिजनेस के पास है। अभी मैं बताऊंगा क्या क्या होता है। दो टाइप के एसेट्स होते हैं। एक करंट एसेट्स होता है जो बिजनेस के पास 12 महीने के लिए है, मतलब जो सिर्फ बिजनेस के पास 12 महीने या उससे कम समय के लिए, वो करंट करंट कहलाते हैं। और नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? जो बिजनेस के पास 12 महीने से ज़्यादा समय के लिए अवेलेबल होते हैं। जो बिजनेस के पास 12 महीने से ज़्यादा समय के लिए रहते हैं वो नॉन करंट कहलाते हैं। करंट जो सिर्फ 12 महीने के लिए है या उससे कम समय के लिए है, और करंट जो 12 महीने से ज़्यादा समय के लिए है बिजनेस के पास। अब एसेट्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं हम समझेंगे यहाँ पर। एसेट्स दो टाइप के होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं और नॉन करंट एसेट्स होते हैं। पर अभी हम इन टाइप्स पर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ देखते हैं एसेट्स क्या क्या होते हैं। अगर आपके बिजनेस के पास कुछ स्टॉक है, आपके बिजनेस के पास स्टॉक है, स्टॉक मतलब माल होता है जो आप बिजनेस, जिस चीज का आप बिजनेस करते हो, तो वो आपके बिजनेस का एसेट है क्योंकि वो आपके बिजनेस के पास है। आपके बिजनेस में कुछ कैश भी हो सकता है, तो ये भी आपका एसेट है। कैश मतलब जो रोकड़ा, जो पैसा हमारे पास है। बैंक में कुछ पैसे होते हैं तो वो भी हमारा एसेट है। कैश भी हमारा एसेट है, बैंक में कुछ पैसे हैं वो भी हमारा एसेट है। अगर आपने मशीन खरीद रखी है तो मशीन भी आपके बिजनेस के लिए एसेट है। फर्नीचर आपके बिजनेस के लिए एसेट है। आपको किसी से पैसे लेना है, आपके बिजनेस को किसी से पैसे लेना है, तो वो भी आपका एसेट होता है। और उस इंसान को जिससे आपको पैसे लेने हैं, मान लो आपने किसी को उधार में माल बेच दिया, आपके बिजनेस में आपने किसी को उधार में माल बेच दिया। ध्यान से सुनना, सब प्रैक्टिकल बातें। आपने आपके बिजनेस में किसी को उधार में माल बेच दिया तो वो कहलाता है आपका डेटर। जिसको हमने उधार में माल बेचा तो इससे हमारे पास पैसे आना बाकी हैं, तो ये भी हमारा एसेट होता है। ये सारी टर्म्स हम अभी आगे पढ़ेंगे अच्छे से। ये जो डेटर्स है, जो जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, सब कुछ पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। अब आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि क्या क्या आपके बिजनेस में एसेट्स हो सकते हैं। आपने किसी को लोन दिया, ध्यान से सुनना, आपने किसी को लोन दिया तो वो आपके लिए एसेट है क्योंकि वो पैसा आपका है, आपको वापस मिलेगा। ठीक है, लोन दिया तो हम उसको बोलते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। आपने किसी को लोन दिया तो वो भी आपके लिए एसेट्स है। तो ये सारी चीजें, और इसमें कई सारी और चीजें भी आ जाती हैं जो हम धीरे धीरे आगे चलकर सीखेंगे। अभी आपको एक सिंपल आइडिया मिल गया होगा कि क्या क्या चीजें एसेट्स हो सकती हैं। अब मैं एक एसेट्स का चार्ट बता रहा हूं आपको। नॉन करंट एसेट्स होते हैं। नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? मोर देन 12 मंथ्स। करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं? लेस देन 12 मंथ्स। अब इसमें फिक्स्ड एसेट्स आ जाते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। ये सभी चीजें हम आगे चलकर सीखेंगे, अभी आपको लोड नहीं लेना है, सिर्फ पढ़ लेना है एक बार। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर टेंजिबल एसेट्स आते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स आते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आती है, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये चीजें जाती हैं। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब एक एक चीज को मैं आगे चलकर, इस लेक्चर में नहीं सीखेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर या आगे कोई से लेक्चर में हम ये सारी चीजें सीखेंगे जब इनकी नीड रहेगी। अभी आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है। आपने अभी एसेट समझ लिए, दो टाइप के एसेट्स हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो होते हैं जो 1 साल से कम समय के लिए रहते हैं, नॉन करंट वो होते हैं जो 1 साल से ज्यादा समय के लिए रहते हैं। धीरे धीरे आगे चलकर हम सीख जाएंगे चीजों को कि क्या क्या होता है। अभी से इतना लोड नहीं लेना है, अभी जस्ट चिल, नॉर्मल रहना है ना। अब आगे
अभी हमने एसेट्स पढ़ा था, एसेट्स बिजनेस की रिसोर्सेस होती है, एसेट्स बिजनेस की रिसोर्सेस होती है। तो लाइबिलिटी जो होती है ना, दो ही चीजें हैं, एक एसेट है एक लाइबिलिटी है। अभी हमने पढ़ा एसेट और दूसरी लाइबिलिटी। तो जो लाइबिलिटीज होती है ना, वो ऑब्लिगेशंस होती हैं या डेब्ट्स होते हैं जो हमें पे करने रहते हैं फ्यूचर में। मतलब ये अभी हमारे पास है लेकिन हमारा नहीं है, तो ये हमारी ऑब्लिगेशन है कि हमें उसे वापस देना पड़ेगा। जैसे एसेट्स हमारी रिसोर्सेज होती है ना, जिसपे हमारी ऑनरशिप होती है, अब वो हमारे पास हो या ना हो। वैसे ही लाइबिलिटी हमारे पास है और वो हमारी नहीं है। मतलब मुझे किसी के पैसे देने हैं, वो मेरे पास रखे हैं, तो वो मेरी लाइबिलिटी है, मुझे पे करना है, वो मेरी ऑब्लिगेशन है। तो लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो आपके पास है लेकिन आपकी नहीं है, आपके बिजनेस की नहीं है, वो लायबिलिटीज होती हैं। जैसे मैंने बैंक से लोन लिया, तो वो लायबिलिटी है। मैंने किसी से उधार खरीद लिया, तो वो मेरा क्रेडिटर होता है। देखो, जिसको मैंने उधार बेचा वो डेटर होता है, हमने पहले पढ़ा था, अभी पढ़ा था कुछ देर पहले। जिसको उधार बेच दिया वो डेटर होता है, और जिससे उधार खरीदा वो क्रेडिटर होता है। अब इस इंसान को मुझे पैसे देने पड़ेंगे ना, इसीलिए ये मेरी लायबिलिटी है। मतलब जिसको भी पैसे देने हैं, जितने भी देने हैं, वो सभी आपकी ऑब्लिगेशन से, वो सभी चीजें आपकी लायबिलिटी है। आगे जाकर हम इसे और अच्छे से समझेंगे, लायबिलिटीज टर्म को बहुत अच्छे से समझना है हमें। लायबिलिटीज का भी मैंने एक चार्ट बनाया है। एक काम करते हैं, पहले कुछ लायबिलिटीज देखते हैं। जैसे लोन, आपने लोन लिया, आपको पे करना है, आपके लिए लायबिलिटी है। लोन या बोरोविंग, और ट्रेड पेबल्स, ये पैसे भी हमें देने होते हैं। और किसी को सैलरी देना बाकी है, वो भी हमारी लायबिलिटी हो गई। और क्या हो सकता है, क्रेडिटर्स। बेसिकली क्रेडिटर्स यही होते हैं, ट्रेड पेएबल्स, मतलब जिन्हें हमें पैसे देने हैं। तो ये सभी चीज़ें लायबिलिटीज होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें लायबिलिटीज में आती हैं, बट मैं अभी आपको नहीं बताना चाहता क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक्स चलते जाएंगे ना, आगे हम बढ़ते जाएंगे, हम सीखते जाएंगे। अभी हमको सिर्फ एक बेसिक नॉलेज लेना है कि क्या होता है एसेट, क्या होती हैं लायबिलिटीज, जो आपको मैंने दे दिया। एसेट्स आपके बिजनेस की रिसोर्सेज होती हैं, वो आपके पास है या नहीं है, लेकिन वो आपकी है, आपके बिजनेस की है, तो वो आपके लिए एसेट है। लायबिलिटीज आपके बिजनेस की ऑब्लिगेशंस होती हैं जो आपको पे करनी है, तो ये लायबिलिटीज हैं। लायबिलिटीज के भी कुछ टाइप्स होते हैं। ये लायबिलिटीज का चार्ट है, बट इसको हम आगे समझेंगे अच्छे से। अब बेसिक टर्म्स में, जैसे अभी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हमने पढ़ा है ना, मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया, अब मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। डेटर का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। अब आप लोग ना बिजनेस कर रहे हो, जैसे एक बिजनेस है क्लॉथिंग का, मतलब कपड़े का बिजनेस है। तो कपड़े के बिजनेस में जो स्टॉक होता है वो क्लॉथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं। नॉर्मल सी बात है, कपड़े का बिजनेस है तो जो स्टॉक है, जिस चीज को वो खरीदता है बेचने के लिए, वो उसके कपड़े ही हो सकते हैं, वो कपड़े हैं। अब वो जो कपड़े हैं ना बिजनेस में, वो कपड़ों को हम गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। मतलब जिस चीज में बिजनेस डील करता है, मतलब जिस चीज का बिजनेस है, वो उस बिजनेस के लिए गुड्स कहलाते हैं। गुड्स का मतलब समझ लो, गुड्स का मतलब होता है जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो वो सभी चीजें आपके लिए गुड्स हैं। जैसे एक फर्नीचर वाले के लिए फर्नीचर गुड है, एक कंप्यूटर की दुकान वाले के लिए उसने जो कंप्यूटर्स खरीदे हैं बेचने के लिए, वो कंप्यूटर्स उसके लिए गुड्स है। एक मशीन वाले के लिए जो भी मशीन्स उसके पास है बेचने के लिए, वो मशीन्स गुड्स है ना। ये गुड्स का मैंने एक छोटा सा एक बेसिक सा नॉलेज दे दिया आपको, गुड्स मतलब क्या होता है। अब डेटर्स समझना। डेटर्स वो इंसान होता है या वो एंटिटी होती है जिसने आपसे उधार में माल खरीदा। बाइंग गुड्स, उसने आपसे माल खरीदा, आपके बिजनेस में से माल खरीदा, या उसने आपसे कुछ सर्विस ली क्रेडिट पे। क्रेडिट का मतलब होता है, क्रेडिट का मतलब होता है, ध्यान से समझना, उधार। वो डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट नहीं है, ये अलग शब्द है, ये क्रेडिट। वो डेबिट क्रेडिट अलग है, ये क्रेडिट अलग है। क्रेडिट का मतलब होता है
उधार। उधार खरीद भी सकते हैं, उधार बेच भी सकते हैं। अगर आपने किसी को उधार बेचा, तो जिसको आपने उधार बेचा वो आपके लिए डेटर्स है। डेटर्स वो पर्सन या वो एंटिटी है। देखो, कोई एक इंसान भी खरीद के लेके जा सकता है, या कोई दूसरा बिजनेस भी आपसे खरीद के लेके जा सकता है। आप होलसेलर हो तो आपसे दूसरे छोटे छोटे बिजनेसेस खरीद कर लेकर जाएंगे, तो वो आपसे उधार में लेके गए, तो वो सभी लोग आपके लिए क्या है, डेटर्स हैं। जो आपसे उधार लेके गया वो आपके लिए क्या है, डेटर्स है। और उधार भी क्या, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो। जैसे वो आपसे गुड्स उधार खरीद कर लेकर गया। गुड्स मतलब मैंने अभी आपको बताया, जिस चीज का आप बिजनेस करते हो वो आपके बिजनेस में गुड्स कहलाते हैं। डेटर्स वो हैं जो आपसे उधार लेके गए और वो आपको पैसे देंगे, वो डेटर्स कहलाते हैं। आई होप सो अभी आपको डेटर्स समझ में आ गए हो। वो गुड्स भी ले सकते हैं उधार, या वो सर्विस भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को ट्यूशन पढ़ाई, मैंने अभी उधार कर दिए पैसे, अभी मैंने उनसे पैसे नहीं लिए, वो मुझसे फ्री में पढ़कर, मतलब मुझसे फ्री में नहीं, वो मुझसे उधार में पढ़कर चले गए और बोल के गए कि मैं बाद में पैसे दूंगा। तो वो लोग मेरे लिए क्या बन गए, डेटर्स बन गए। तो डेटर्स, जिससे हमने जिसको हमने उधार में माल बेचा, वो हमारे डेटर्स है। ये आपको नोट कर लेना है। जिसको हमने उधार में माल या गुड्स बेचे, माल को गुड्स बोलते हैं। गुड्स मतलब क्या होता है, गुड्स वो होता है वो माल होता है। गुड्स का मतलब होता है माल जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर बिजनेस मशीन का है, मशीन्स के बिजनेस के लिए मशीन्स गुड्स है। अगर वो मशीन्स उसने बेचने के लिए रखी हैं, तो वो मशीन्स उसके लिए क्या कहलाएंगी, गुड्स कहलाएंगी। तो ये थे डेटर्स। डेटर्स समझ लिए, और हमने उसके साथ गुड्स टर्म भी समझ लिए, और आगे हम एक बार फिर से इसको समझेंगे। अब हम लोग समझने वाले हैं क्रेडिटर्स क्या होते हैं। क्रेडिटर्स वो पर्सन होता है जिससे हमने उधार में माल खरीदा। माल खरीदा, याद रखना, जिससे हमने उधार में माल खरीदा वो क्रेडिटर्स होते हैं। अब वो पर्सन भी होता है, या वो दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जिससे हम उधार खरीद के लाए। तो अब हमें इसको पैसे देने हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर्स। इस डेफिनेशन को पढ़ो। क्रेडिटर्स आर पर्सन्स और अदर एंटिटीज या दूसरी एंटिटीज हु हैव टू बी पेड बाय एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर प्रोवाइडिंग द एंटरप्राइज गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। उन्होंने हमको गुड्स या सर्विसेज दी क्रेडिट पे। गुड्स का मतलब तो माल होता है। सर्विसेज का मतलब, जैसे बैंक सर्विस देता है, वो कुछ बेचता नहीं है, वो सर्विस बेचता है। स्कूल्स सर्विस देते हैं, ट्यूशन सर्विस देते हैं, लॉयर सर्विस देता है। गुड्स मतलब जो माल बेचते हैं, सर्विसेज मतलब जो आपको कुछ सर्विस देते हैं, पढ़ाने की। लॉयर या ये सब लोग, डॉक्टर्स, ये सब क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। तो जिससे हमने उधार माल खरीदा, क्रेडिटर्स कौन है, जिससे हमने उधार में माल खरीदा। माल या गुड्स, जिससे हमने उधार में माल खरीदा, हम इसको गुड्स बोलते हैं। वही माल जिसको हम बेचने के लिए खरीद रहे हैं।
अगर हमने वो खरीदा तो वो हमारे लिए क्रेडिटर बन जाएगा और इसे हमें पैसे देने होते हैं। क्रेडिटर्स को हमें पैसे देना होता है। क्रेडिटर्स को हम पैसे देंगे तो ये हमारी क्या हो जाते हैं, लायबिलिटी। और डेटर्स से हमें पैसे मिलना होते हैं तो डेटर्स हमारे लिए क्या बन जाते हैं, डेटर्स हमारे होते हैं, इनसे हमें पैसे मिलना तो ये हमारी एसेट्स हो जाते हैं। ये हमारे क्या हो जाते हैं, एसेट्स हो जाते हैं। तो ये थे क्रेडिटर्स। तो आज ना हमने कुछ बहुत ही नॉर्मल सी टर्म्स पढ़ी हैं। मैं नहीं चाहता कि अभी स्टार्टिंग में ये क्लासेस बहुत ज़्यादा आपको हैवी लगें, इसलिए हम ये वाली क्लासेस को इतना ज़्यादा बड़ा नहीं रख रहे हैं। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम एक पेस क्रिएट करेंगे। फिर धीरे धीरे हमारी क्लासेस 1 घंटे की रहेंगी और फिर 1.5 घंटे की भी होंगी समय आने पर, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी आप टॉपिक समझ रहे हो और हर टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर टर्म्स आपने नहीं समझी, ये जो टर्म्स हैं नहीं समझते आप, तो आपके लिए अकाउंटिंग बहुत मुश्किल हो जाने वाली है। बट अगर आप इन टर्म्स को अच्छे से समझ लेते हो और सब कुछ फॉलो करते हो, रिवीजन करते हो इन टर्म्स का, तो आपके लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा इजी हो जाने वाला है। एक बार फिर से मैं रिवीजन करवाने वाला हूँ। अभी 40 मिनट्स की क्लास हो चुकी है हमारी। 10 से 15 मिनट में हम एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। 10 मिनट लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली। हम एक बार फिर से हर चीज़ का रिवीजन करते हैं। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग बहुत पुरानी सिविलाइजेशन से चलती आ रही है। और जो मेन चीज़ थी, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नाम की एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाए। फादर ऑफ अकाउंटिंग थे लूका पैसियोली, जिनने 1494 में पहली बुक लिखी थी जिसका नाम था डबल एंट्री सिस्टम। और उन्होंने दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करी थी, उन दोनों टर्म्स को क्या बोलते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। लूका पैसियोली नाम था। 1494 में उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम बुक लिखी थी, जिसके बेसिस पर आज भी अकाउंटिंग हो रही है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम पढ़ते हैं। एंटिटी का मतलब क्या होता है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस एंटरप्राइज जिसका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, जो प्रॉफिट कमाने के लिए बनी है। नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं, जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, सोशल वर्क करने के लिए बनाई गई हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में हमने पहली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पहला टाइप देखा, फर्स्ट टाइप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, सोल प्रोपराइटर। पहला टाइप क्या था, फर्स्ट टाइप सोल प्रोपराइटरी फर्म। इसके सिंगल ऑनर, और उसको क्या बोलते हैं, सोल प्रोपराइटर। दूसरी चीज हमने पढ़ी पार्टनरशिप फर्म। इसमें टू और मोर देन टू ऑनर्स या पार्टनर्स। और तीसरी चीज हमने पढ़ी कंपनी के ऑनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी। ट्रांजैक्शंस, कोई भी इवेंट जिसमें वैल्यू, कुछ वैल्यू इन्वॉल्व है, जैसे सैलरी पे करना, किसी को पैसे देना, परचेज करना गुड्स। देखो मैंने गुड्स का मतलब बताया था। गुड्स को परचेज करना मतलब हमने बेचने के लिए माल खरीदा बिजनेस में, या गुड्स को सेल करना, हमने सेल करे हमारा माल। हमने किसी क्रेडिटर को पेमेंट करा, क्रेडिटर मतलब जिससे हमने उधार लिया था। हमको किसी डेटर से पैसे आए, पैसे दिए हमने, कोई कैश ट्रांजैक्शन हुई, हमने वेजेस पे करे, लाइट का बिल पे करा, इलेक्ट्रिसिटी बिल या कुछ भी पे करा हमने, वो सभी चीज़ें ट्रांजैक्शंस होती हैं। बेसिक टर्म्स, पहला टर्म हमने पढ़ा एसेट। जितनी भी रिसोर्सेज बिजनेस के पास है, जो रिसोर्सेज बिजनेस की है, वो बिजनेस के एसेट्स कहलाते हैं। अगर वो बिजनेस के पास है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसके ऊपर बिजनेस की ऑनरशिप है तो वो एसेट्स ऑफ बिजनेस कहलाते हैं। दो टाइप के होते हैं, करंट एसेट्स होता है, करंट एसेट्स जो 12 मंथ के अंदर
पैसे बना देता है या रियलाइज हो जाता है, वो करंट एसेट्स होते हैं जो सिर्फ 12 महीने के लिए रहते हैं बिजनेस में। नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो 12 महीने से ज्यादा समय के लिए बिजनेस में रहते हैं। एक चीज हमने पढ़ी थी, बिजनेस और बिजनेस का ऑनर दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। अकाउंटिंग बिजनेस की जाती है, बिजनेस के ऑनर की अकाउंटिंग नहीं की जाती है। बिजनेस अलग अलग होता है और बिजनेस और उसके ऑनर दोनों अलग अलग होते हैं। एसेट्स में हमने स्टॉक देखा, कैश भी हो सकता है, बैंक भी, मशीन, फर्नीचर, डेटर्स, लोन्स एंड एडवांसेस, ये सारे हमारे एसेट्स हो सकते हैं। एसेट्स वही दो टाइप के होते हैं, मोर देन 12 मंथ्स, लेस देन 12 मंथ्स, और ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा लायबिलिटी। लायबिलिटी बिजनेस की ऑब्लिगेशन होती है। ऑब्लिगेशन या डेप्ट जो हमें पे करना है फ्यूचर में, जैसे बैंक लोन्स या ट्रेड पेबल्स, ये सब बिजनेस की लायबिलिटी होती है। ये वाला चार्ट छोड़ते हैं अभी। फिर हमने पढ़े डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स मैंने अभी बताया था जिसको हमने उधार में माल बेचा, है ना। डेटर्स हमारा एसेट होता है क्योंकि इससे पैसे आना बाकी हैं। गुड्स का मतलब क्या होता है, वह माल जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मशीन्स या बिजनेस। ये सभी चीजें मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिया है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, अभी मैं ग्रुप पर डाल देने वाला हूँ। ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद क्रेडिटर्स, जिससे हमने उधार में माल खरीदा। क्रेडिटर्स को हमें पैसे देना होता है, हमें क्रेडिटर्स को पैसे देना है, ये हमारी ऑब्लिगेशन है, इसलिए ये लायबिलिटी कहलाते हैं। क्रेडिटर्स क्या कहलाते हैं, लायबिलिटी। क्रेडिटर्स आर पर्सन एंड और अदर एंटिटीज हु हैव टू बी पेड बाय एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर प्रोवाइडिंग द एंटरप्राइज गुड्स एंड सर्विसेज। हमने उनसे कुछ सर्विस ली या उनसे कुछ माल खरीदा उधार में, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, क्रेडिटर्स हो जाते हैं। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मैं आज की क्लास को जानबूझकर बहुत हल्का रखा हूँ, कल की क्लासेस में हम और आगे की टर्म्स पढ़ेंगे और धीरे धीरे हर टर्म्स को हम सीखते चलेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, आज का ये लेक्चर अगर पसंद आया हो, तो इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन पर जाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो टाइम पर मिलते रहें। डेली हमारी 1 से 1.5 घंटे की एक क्लास होगी, जिसमें हम बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर करेंगे और एक एक चीज़ बहुत अच्छे से सीखेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर डाउट है, तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, इस पर सिर्फ मैसेज करिएगा। और आप इस पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे भी आप डाउट पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आई होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और हर एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज साहिल राठौर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए जोश के साथ और एक बहुत अच्छी सी शुरुआत के साथ। नई चीज़ आप पढ़ रहे हो, आपको मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है, ये मेरा प्रॉमिस है। और जब हम प्रैक्टिकल चीज़ करेंगे ना अकाउंटिंग में, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। चलिए ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अब।